50% सैलरी को काट सकता है, भले ही आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सोल आर्बिट्रेटर के बारे में। साथियों, अगर भगवान ना करे आपकी 2, 4, 5 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं, आपका किसी भी तरह का लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, तो आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आया हुआ नहीं आया तो ये आएगा जरूर आपके पास। साथियों, ये सोल आर्बिट्रेटर है क्या चीज? क्योंकि आम आदमी जो है उसको इस बात का पूरी नॉलेज नहीं है और चवन्नी छाप जो है आर्बिट्रेशन के नोटिस को कोर्ट का नोटिस बना के पेश करते हैं। अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहे हैं 99% तो चवन्नी छाप फेक नोटिस भेज रहे हैं। 420 लगेगी, 406 लगेगी, 412 लगेगी, 75 लगेगी और ना जाने क्या क्या नई नई धाराएं बता के इनका चवन्नी छापा होगा, बस चले तो ये 302 भी लिख के भेज दो उसके अंदर। साथियों, आर्बिट्रेटर नाम का एक ऑफिसर होता है, हर बैंक और NBFC कंपनी के पास इस नाम से ऑफिसर होते हैं। ये ज्यादातर इस पोस्ट पे लगाते किसको हैं? या तो किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं, या किसी गजटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं जो कि रिटायर हो, या किसी सीनियर एडवोकेट को इस पोस्ट पे लगा लेते हैं। इसमें समझने योग्य ये बात है कि रिटायर जज को लगाते हैं, जज को अपने पास नहीं लगा सकते। रिटायर गजटेड ऑफिसर को लगाते हैं, गजटेड ऑफिसर को अपने पास नहीं लगा सकते रिटायर होने के बाद। हमारे देश में किसी भी बैंक या NBFC कंपनी या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, भले ही उसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, वो जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके हमारे साथ पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इस सब का क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज जैसे आप करेंगे तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। वो अपने पास जज को सैलरी पे नहीं रख सकता। मतलब हमारे देश में जितने भी जजेस हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो ना कि किसी भी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक या NBFC कंपनी के, और ना ही कोई इनको लगा सकता, हायर नहीं कर सकता, जजेस को अपने पास सैलरी पे नहीं रख सकता। नहीं तो भाई ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लाखों करोड़ रुपए के, तो जज को अपने पास लगा के लोगों को फांसी पे टंगवाना शुरू कर देंगे, जो कि चवन्नी छाप लोगों को बताते और धमकाते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। लेकिन पैसे ही नहीं है, फिर तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, आज साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए और सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी तो भी ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा, ना कि क्राइम की श्रेणी में है। साथियों, ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है ये क्या है? ये एक आर्बिट्रेटर नाम के इनके पास जो ऑफिसर होते हैं, ये मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर होते हैं। ये एक क्लोज था उसमें, जब आपने लोन लिया था इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि फ्यूचर में कभी भी अगर आपकी EMI बाउंस हुई, नहीं देगी 2, 4, 5, तो एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जाएगा, एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा, और वो जो भी आदेश देगा, जो भी वो डिसीजन देगा, जो भी वो फैसला देगा, वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। बैंक NBFC कंपनी को भी या ग्राहक को NBFC कंपनी को, ग्राहक को या बैंक को, दोनों पार्टियों को। यानी या आपने NBFC कंपनी से लोन लिया या बैंक से लिया, तो दोनों पार्टियों को मान्य होगा। उसका क्या काम है? वो दोनों पार्टियों की बात सुनेगा, बैंक की भी बात सुनेगा, आपकी भी बात सुनेगा, दोनों की बात सुन के एक फाइनल डिसीजन देगा, जिसको बैंकिंग की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। जानबूझ के टिपिकल लैंग्वेज यूज की जाती है, ताकि सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो आर्बिट्रेटर है ये कोई जज नहीं है। हाँ, इनके पास इतने राइट्स जरूर हैं, इतने अधिकार जरूर हैं
कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो ये आपकी सैलरी को 50% तक काटने के, डिडक्ट करने के आदेश आपके एम्प्लॉयर को दे सकते हैं कि भाई इसकी 50% सैलरी काट के इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे दी जाए। लेकिन अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो भी, क्योंकि वो जज नहीं है, आप उनको सिविल कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं, उस पर स्टे ले सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएगा। डरे घबराए नहीं। अगर आपके पास नोटिस आ रहा है और नोटिस स्टाम्प पेपर के ऊपर आ रहा है, हमारे देश में कोई भी नोटिस, कोई भी कोर्ट स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के नोटिस नहीं भेजती किसी भी आदमी के पास। अगर वो ऐसा आपके पास नोटिस आ रहा है तो चवन्नी छाप आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए इस तरह के आपके पास नोटिस भेज रहे हैं, ताकि आम आदमी उससे डर जाए। उस पर लिखा रहता है गैर न्यायिक, नॉन जुडिशियल। वो ज्यादातर ये या तो 100 रुपए का भेजते हैं और या 500 रुपए का भेजते हैं, इससे ज्यादा का मैंने आज तक देखा नहीं है। साथियों, डरे घबराए नहीं। चाहे आपका आर्बिट्रेशन है, अब जब पैसे ही नहीं है तो साक्षात शनिदेव भी कुछ नहीं कर सकता है, तो सौदा ही कुछ नहीं है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आपको YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का है, आपके पास सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है। आर्बिट्रेशन के बारे में तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या उसके अलावा कोई भी नोटिस आ रहा है, आपको जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके हमारे साथ पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इस सब का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज जैसे आप करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। नॉर्मल मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।